वैसे मुस्कुराए तो क्या मुस्कुराए, जब विपत्तियों का पहाड़ टूट रहा हो, जीवन में अभाव आ रहे हो, उस समय तुम्हारी मुस्कान का दीपक तुम्हारी उन्नति के रास्ते को यदि प्रकाशित कर देगा और उस अपने मुस्कान के मार्ग, प्रकाशित मार्ग पर तुम चलोगे तो लक्ष्य तक 2 कदम तुम उठाओगे, 1000 कदम लक्ष्य तुम्हारी ओर उठाएगा। अपने इसलिए गीता में भगवान ने कहा याद रखो, और ये पंक्ति याद रखने की है कि प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दम खे पौरुषम नृषु रसह्यमत्सु कौन्तेय। क्या कहें, गीता का एक श्लोक भी महीनों महीनों पर्यंत कहा जा सकता है, क्योंकि ये प्रतिक्षण चिंतन का विषय है। हम तो तोता की तरह से हम खेते कुरुक्षेत्र संवेदा पांडवानिकम व्यूढ़ दुर्योधनस्तथा, वो भी ठीक है, न करने से ठीक है, परंतु यदि कुछ ऐसा बनता सुयोग वातावरण, बात तो शुरू की थी, क्योंकि हमारा राजनीति से कोई संबंध नहीं, उससे हमसे कोई मतलब नहीं, उसको हम अपने दिमाग तक दिल तक आने भी नहीं देना चाहते। राष्ट्र प्रेम अलग बात है, राजनीति अलग बात है ना? परंतु राष्ट्र की स्नायुओं में ठंडे पड़े हुए खून को गर्म कर देने की सामर्थ्य और जीवन के गर्म होने पर उसमें शांति की ठंडक लाने का यदि कोई उपाय इस विश्व में है तो भगवत गीता है। आत्मविवेक को जागृत कर दे। सेनयोर मध्य रथस्थापयमेच्युत, और भगवान ने खड़ा कर दिया। देख क्या देखा, ठाकुर मुस्कुरा रहे हैं। इनके पास तो जो मोहनी है ना, वो इनकी मुस्कान है। महाराज इसी बात के ऊपर गोपी कह रही है हमारे पास बहुत रूप है, यौवन है, लावण्य है, लावण्यम परमाद्भुतम रतिकला चातुर्य मत्यद्भुतम कांति कापि महाद्भुता वरतनुर लीला गतिश्चाद्भुता दीर्घभंगी पुनराद्भुताद्भुतमम यस्यास्मितम चाद्भुतम। सब कुछ हमारे पास, गौरांगे मृधिमा स्मिते मधुरिमा नेत्रांचले द्राघिमा वक्षोजे गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतौ मंदिमा शून्यम च प्रतिमा भ्रुवो कुटिलिमा बिंबाधरे शोणिमा। सब कुछ हमारे पास में, लेकिन स्मयम, तुम्हारे स्मय ने, तुम्हारी मुस्कान ने हमारे इन सब के अभिमान का ध्वंस कर दिया। ये सबरे हमने तुम पर इनका विनियोग प्रयोग किया, लेकिन तुम्हारे स्वरूप में हम इनसे किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार की चंचलता, अस्थिरता, प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाई। इसलिए ऐसे तुम्हारे इस अजेय स्वरूप को, तुम्हारे इस वीर स्वरूप को महाराज हम आज अपना आराध्य बना करके पतिसुतान्वय भ्रातृ बांधवान अति विलंघ्यतेन च्युता। महाराज वहां तो गोपी कह रही हैं, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ शल्य खड़ा है, कर्ण खड़े हैं, यहाँ जयद्रथ खड़ा है, विदुरथ खड़े हैं, भीष्म खड़े हैं, अश्वत्थामा खड़े हैं, द्रोणाचार्य खड़े हैं, कृपाचार्य खड़े हैं, कृतवर्मा खड़ा है, विकर्ण खड़ा है। महाराज सौरे सब नाम गिना दिए भागवत के पहले अध्याय में। स्वयं 5 पांडव खड़े हैं, सब खड़े हैं,
हैं, लेकिन सब भूल गए कि युद्ध हो रहा है और सब तो खड़े हो गए। इतनी देर युद्ध के मैदान में इतने शंख के नादों के बाद में गीता हो, ये कैसे हो सकी? बोले मोहनी पड़ गई। बोले मोहनी क्या थी? बोले कहते कहते बीच बीच में जब ठाकुर मुस्कुराते थे तो योद्धा मूर्छित हो जाते थे। बड़े बड़े ब्रह्मास्त्र और वायव्य और पारजन्य और ऐन्द्र और माहेंद्र और सम्मोहनास्त्र और पाशुपत, बड़े बड़े आग्नेय और बड़े बड़े बाणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन ठाकुर की मुस्कान ने सब वीरों के हौसले खत्म कर दिए। क्या अलौकिक बात! इसमें मान मुखाम बोला। जब रासलीला में प्रकट हुए तो सब गोपी मूर्छित हो गई। मनमथ मनमथा इसमय मान मुखाम बोला। और जब अर्जुन के इस कार्पदोष को देख करके, इस दुर्बलता को देख करके जब मुस्कुराए तो बड़े बड़े विरोधी और गर्जना करते हुए अहंकार के पुतले, तमोगुण के पुतले, वो भी कृष्ण की मंगल हंस पंक्तियों की मुक्ताओं की वर्षा से युक्त अधरों की मंगल स्मित की एक किरण से विमूर्छित हुए। मालूम ही नहीं पड़ा कि 2 घंटा गीता का उपदेश कैसे। हमको कहना पड़े कि आप चुप रहिए, शांत बैठिए, 2 मिनट ठहर जाइए, और जो हुए सो तो हुए। बाल ब्रह्मचारी जिनको कोई मन विचलित नहीं कर सका, वो भीष्म भी कृष्ण की मुस्कान पर गोपबद्ध। इन गोपियों के से प्रेम की मुझे कब प्राप्ति होगी? हे कृष्ण, मैं शरणागत हूं इसी युद्ध की भूमि में। कह दोनों का रस लो ना, गीताकार का भी रस लो और गीता ग्रंथ का भी रस लो।